बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। मेरे चैनल पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस फॉर इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलेंगी। आज जिस चैप्टर पर मैं बात करने जा रहा हूं वो आपका चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल है। ये कैलकुलस का एक टॉपिक है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं फंक्शंस के मुतालिक पहले यहाँ पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के मुतालिक आपने जो आपकी कैलकुलस 1 है उसमें पढ़ चुके हैं आप। तो दोबारा थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर मैं नहीं डिस्कस कर रहा, मैं जस्ट चंद एग्जांपल्स से आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने अपना फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स को डिफाइन करना है यहाँ पर। तो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल या वन वेरिएबल के मुतालिक आपने पढ़ा था, उसकी जो नोटेशन है वो आप लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर जो आपका x है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये आपका सिंगल वेरिएबल फंक्शन है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप पढ़ते हैं। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपने लिखा है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका वन वेरिएबल फंक्शन है। आप लिखते हैं y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x। ये आपका वन वेरिएबल फंक्शन है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप लिखते हो y इज इक्वल टू साइन x। ये तमाम एग्जांपल आपकी वन वेरिएबल फंक्शंस की हैं। अब आप अगर सपोज इस तरह लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सपोज यहाँ पर मैं y की जगह z कंसीडर कर लेता हूँ, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे आपने ये जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें मल्टी वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो आपने सपोज लिखा है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका टू वेरिएबल फंक्शन होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये टू वेरिएबल फंक्शन कहलाएगा। दिस इज टू वेरिएबल्स फंक्शन। आप सपोज लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका थ्री वेरिएबल फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह आप जितने मर्जी चाहे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 9 में आपका जो चैप्टर नंबर 9 है ये है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स से रिलेटेड। और इस चैप्टर का जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका है जी होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन की एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। इसका मुतालिक देखते हैं। अब होमोजीनियस फंक्शन तो पहले सबसे पहले मैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए डिफाइन करता हूँ कि एक फंक्शन है टू वेरिएबल वाला, वो होमोजीनियस फंक्शन कब बनेगा?
लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। मैं यहाँ पर फिलहाल अभी टू वेरिएबल्स की बात करता हूँ, उसके बाद इस डेफिनेशन को आप एक्सीड कर सकते हैं दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए। लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी अ टू वेरिएबल फंक्शन then u is called homogeneous function of degree n। हमारे पास u जो है ये टू वेरिएबल फंक्शन है, इसको मैंने कहा ये होमोजीनियस फंक्शन कराएगा। इसमें एक चीज़ है इस्तेमाल हो रही है डिग्री n की, ठीक है, वो क्या है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। इस फंक्शन को आप टू वेरिएबल फंक्शन को आप होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे डिग्री n का अगर फॉर सम रियल नंबर t नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको एक रियल नंबर t ऐसा मिले सच डैट एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इक्वल टू टी रेज़ टू पावर n एफ ऑफ एक्स वाई। ये आपकी डेफिनेशन है होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री n के लिए। देखें, अगर आप यहाँ पर x को tx से रिप्लेस कर दें और y जो है उसको ty से रिप्लेस कर दें और t जो है वो कॉमन आ जाए बाहर, अब जितनी t की पावर बाहर कॉमन आएगी फंक्शन में और बाकी जो चीज़ आपके पास बचती है वो दोबारा वही फंक्शन आ जाना चाहिए। तो ऐसा अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है किसी फंक्शन के लिए तो उस फंक्शन को आप होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये मैंने एग्जांपल लिखी है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फंक्शन था टू वेरिएबल्स का। अब ये फंक्शन टू वेरिएबल का तो है ही है, अब ये होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री जो है वो टू के इक्वल है। कैसे है? अगर आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें x बाय टी एक्स, इसमें आप x की जगह टी एक्स को रिप्लेस कर दें और y को रिप्लेस कर दें टी वाई से। इस एग्जांपल में आप x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई रिप्लेस कर दें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह लिखेंगे आप टी एक्स का स्क्वायर प्लस टी वाई का स्क्वायर। अब यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से आप टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका है एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल, तो इसको आप लिख लेते हो टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। अब आप देखें यहाँ पर ये चीज़ बन गई आपके पास ऐसे एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इक्वल है टी का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। अब आप अपनी इस डेफिनेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो ये जो आपका फंक्शन है ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है और यहाँ पर जो पावर है टी की कितनी पावर बाहर कॉमन निकली है, टू पावर कॉमन निकली है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपका फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन और इसकी डिग्री जो है वो टू है। दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। अब नेक्स्ट अगली एक और एग्जांपल देखें। यहाँ पर मैंने फंक्शन को कुछ ऐसे डिफाइन कर लिया, ये भी आपका होमोजीनियस फंक्शन बनेगा। आप यहाँ पर भी x की जगह अगर टी एक्स को और y की जगह अगर आप टी वाई को रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट टी एक्स प्लस स्क्वायर रूट टी वाई ओवर टी एक्स प्लस टी वाई। आप स्क्वायर रूट टी ऊपर से कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई ओवर, यहाँ से टी कॉमन निकल आएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ये आपका स्क्वायर रूट टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वन ओवर अंडर रूट टी स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई ओवर एक्स प्लस वाई आ जाएगा।
इसको आप लिख सकते हैं टी की पावर -1/2 और ये सारी चीज़ आपकी है एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल। तो अब ये वाला फंक्शन आप देखें, फिर आपकी ये होमोजीनियस फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इस मतलब जो टी की पावर बाहर कॉमन आई है वो है टी की पावर -1/2। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू -1/2। ये भी आपका होमोजीनियस फंक्शन हो गया डिग्री -1/2 का। नेक्स्ट आप देखें कि मोनोमियल फंक्शन जो होता है, मोनोमियल फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, वो हमेशा आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है, हमेशा होमोजीनियस फंक्शन होगा। अभी मैं एक दो एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि होमोजीनियस फंक्शन नहीं बनती होंगी। तो नेक्स्ट आपका है वो फंक्शन जो मोनोमियल है, मोनोमियल उसे कहते हैं जिसमें डिग्री जो है वो जिसमें एक ही टर्म होती है, वो हमेशा आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा। मतलब कहने का मकसद ये है एफ ऑफ एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स में मैं यहाँ पर इसे कंसीडर कर रहा हूँ। आप लिखते हैं x की पावर 11, y की पावर 9, z की पावर 8। अब ये मोनोमियल है, एक ही टर्म इसमें लिखी हुई है x 11, y की पावर 9, z की पावर 8। टर्म का कंसेप्ट आप जानते हैं, अगर मैं यहाँ पर प्लस या माइनस लिखकर फिर कोई दूसरी वैल्यू लिखूंगा वो दूसरी टर्म होगी, ये एक ही टर्म कंसीडर होगी। अब इसकी जो टोटल डिग्री, ये किस डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा, आप ये टोटल पावर ऐड कर लें 11, 9, 8, ये बन जाएगा 28। तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा डिग्री 28 का। कैसे? अगर आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें टी एक्स टी वाई टी जेड इक्वल टू, ये बन जाएगा टी एक्स की पावर 11, टी वाई की पावर 9, टी जेड की पावर 8। तो यहाँ पर ये बन जाएगी टी की पावर 11 एक्स की पावर 11 इंटू टी की पावर 9 वाई की पावर 9 इंटू टी की पावर 8 जेड की पावर 8। तो टोटल ये टी की पावर आपके पास आ जाएगी 11 + 9 + 8 एक्स की पावर 11 वाई की पावर 9 जेड की पावर 8। तो ये टी की पावर 28 बन जाएगी। ये इसको आप दोबारा लिख सकते हैं सारा एफ ऑफ एक्स वाई जी। तो ये आपका फंक्शन जो है ये अगेन होमोजीनियस फंक्शन हो गया जिसकी डिग्री जो है वो 28 होगी। अब मैं आपके सामने ऐसे एग्जांपल पे यहाँ पर शेयर करता हूँ जो कि होमोजीनियस फंक्शन की एग्जांपल नहीं बनती। आपके पास मैंने फंक्शन यहाँ पर लिखा है साइन का आर्गूमेंट x² + y² / x + y। ये आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं बनता। हाँ, अगर सिर्फ ये इतना लिखा हो तो फिर आप देखें ये होमोजीनियस फंक्शन बनेगा, ऊपर डिग्री 2 है नीचे 1 है, तो x की पावर 2 नीचे 1 है तो 2 - 1 करेंगे तो डिग्री 1 का ये होमोजीनियस फंक्शन बनेगा। लेकिन इसका जो एंगल आर्गूमेंट आपको नजर आया वो बनेगा। अब यहाँ पर साइन लिख दिया, अब ये होमोजीनियस नहीं बनने लगा। क्यों? क्या कैसे नहीं बनेगा? देखें, आप यहाँ पर x को tx से, y को ty से रिप्लेस कर देते हैं, ये आ जाएगा t² x² + t² y² ओवर tx + ty। आप यहाँ से ऊपर t का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x² + y², यहाँ t कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x + y। t स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन t x² + y² ओवर x + y। अब ये जो t है इसको आप साइन के बाहर नहीं लेके आ सकते। अगर तो आप इसको साइन के यहाँ बाहर लाकर लिख सकते हैं फिर तो ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाता, लेकिन ये साइन के एंगल में है, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते यहाँ पर। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नॉट इक्वल टू t × f of x, y। अगर तो ये ऐसे लिखते तो फिर ये आपको होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 1 का बन जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये साइन के
आर्गूमेंट में है, लिहाजा से आप होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 1 का नहीं बोल सकते। हाँ, सपोज अगर यहाँ पर आप ऊपर x प्लस वाई लिखते हैं, नीचे x माइनस वाई लिख देते हैं, ऊपर x प्लस वाई नीचे x माइनस वाई लिख देते हैं, उस सूरत में ये t ऊपर से भी कॉमन आएगा, नीचे से भी कॉमन आएगा, वो कैंसिल होकर t की पावर 0 रह जाएगी, वो आपका होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, डिग्री 0 का। बता रहा था कि यहाँ पर अगर आप ये फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन कर लें, साइन x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ये आपका डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन बनेगा। कैसे? आपने रिप्लेस कर दिया x को tx से, y को ty से, ये साइन tx प्लस ty ये आ जाएगा। यहाँ से आप t कॉमन निकाल लेते हैं, डिनोमिनेटर से भी t कॉमन निकाल लेते हैं, t से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू साइन दिस, अब 1 को लिख सकते हैं t की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये चीज़ आपकी बन गई एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई, इसके इक्वल आ गया। तो ये आपके यहाँ पर इस डेफिनेशन को फुलफिल कर गई, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 0 है, लिहाजा ये होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री 0 का। नेक्स्ट देखें, इस डेफिनेशन को मैंने 2 वेरिएबल्स तक लिखा है। आप इस डेफिनेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए भी। 2 से ज़्यादा वेरिएबल के लिए आप इसे कैसे एक्सटेंड करेंगे वो देखें ज़रा। सिंपल यहाँ पर ये 2 वेरिएबल्स लिखे हैं, आप यहाँ पर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स इंक्लूड कर सकते हैं। टी एक्स, टी वाई, टी जेड अप टू सॉन, आप जितने मर्जी वेरिएबल यहाँ पर इंक्लूड कर दें, इक्वल टू टी की पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई जी अप टू सॉन। तो इस डेफिनेशन को आप 2 वेरिएबल से एक्सटेंड करके जितने मर्जी वेरिएबल तक कर सकते हैं। जितने मर्जी वेरिएबल हो, क्राइटेरिया यही रहेगा कि आपने एक्स की जगह टी एक्स को रिप्लेस करना है, वाई की जगह टी वाई को, और जेड है तो जेड की जगह टी जेड को। तो आपके पास ये चीज़ आ जानी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री एन का। जितनी पावर टी की कॉमन आएगी उतनी डिग्री का आपका फंक्शन बन जाएगा। अच्छा, इसको लिखने का एक अल्टरनेट स्टाइल ये है, होमोजीनियस फंक्शन को लिखने का एक अल्टरनेटिव स्टाइल ये है, अल्टरनेटिव स्टाइल ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। आप यहां पर x को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x को नहीं, सॉरी, t को रिप्लेस कर दें 1 ओवर x से। रिप्लेस t इज इक्वल टू 1 ओवर x। इन अबव डेफिनेशन आप t को 1 ओवर x से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा, जब यहाँ पर आप t की जगह 1 ओवर x पुट करेंगे ये आ जाएगा 1, यहाँ पर पुट करेंगे ये आ जाएगा y ओवर x, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ये आ जाएगा z ओवर x अप टू सॉन इक्वल टू ये आ जाएगा 1 ओवर x की पावर n एफ एक्स वाई जी अप टू सॉन। इस डेफिनेशन में मैंने t को ख़त्म कर दिया, जो वेरिएबल t था उसको मैंने ख़त्म कर दिया। न्यू डेफिनेशन आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी, ये x की पावर n डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई जी अप टू सॉन x की पावर n 1 कॉमा वाई ओवर एक्स जेड ओवर एक्स अप टू सॉन ये। तो अब आप कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो अगर होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री n का तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n का न्यू डेफिनेशन जो है वो आपके पास ये है। तो इस लेक्चर में आपने सीखा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन को आप जितने चाहे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं, 2, 3, 4 अप टू सॉन जितने मर्जी आप ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शेयर की जिसमें फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन बनता है, और कुछ एग्जांपल शेयर की जिसमें होमोजीनियस फंक्शन नहीं बनता। होमोजीनियस फंक्शन को लिखने का जो दूसरा स्टाइल है वो आपके पास ये है। नेक्स्ट इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा
एक थ्योरम और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे आप आयलर थ्योरम कहते हैं। उसमें आप सीखेंगे कि एक फंक्शन अगर होमोजीनियस फंक्शन होगा तो वो एक ख़ास कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाइड करेगा, वो आयलर थ्योरम है और उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।